हाय फ्रेंड्स। ये जो किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ ये फिर से एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में है। इस बार टैक्सी ड्राइवर पुणे का है और उसकी एज करीब रही हुई 40। तो हुआ है कि मैं जब पुणे में थी तो मेरी बेटी ने प्लान किया कि हम त्र्यंबकेश्वर महादेव और साथ में जो नासिक में है और शनि शिंगणापुर वहाँ के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो उसने मेक माई ट्रिप से कैब बुक करी, अक्सर करती वही उसी से करती है। तो कैब बुक की तो फिर उसके बाद वहाँ से एक ड्राइवर का फ़ोन आया कि मैडम आपने मेक माई ट्रिप से कैब जो बुक की उसका ड्राइवर मैं बोल रहा हूँ, कल सुबह आपके वहाँ कितने बजे पहुँचना है। तो इसने बोला कि ठीक 7 बजे हम लोग तैयार रहेंगे, हमें यहाँ ऐसे जाना है। हमें पहले हम लोग ये देवलाली के मेस में जाएंगे, आमरी मेस में, क्योंकि उनके हस्बैंड ने मेरे सन इन लॉ ने वहाँ एक अकोमोडेशन बुक कर रखी थी हमारे लिए कि दर्शनों के बाद वहाँ रात वहीं रहेंगे और सुबह फिर शनि शिंगणापुर जाएंगे। तो कहा कि ऐसा ऐसा बता दिया उसको इस बारे में। तो कहने लगा कि अच्छा आप ऐसा करो, फिर मेक माई ट्रिप तो आप कैंसिल कर दो और मैं आपको अपने से ले जाऊंगा। तो मेरी बेटी ने कहा कि कहाँ कहाँ ले जाओ? कहता कि और कहाँ आपको चलना है, आप कहीं और भी जाना चाहते हैं? तो मेरी बेटी ने कहा कि हाँ 2 दिन बाद भीमा शंकर का प्लान करें। कह रहा 2 दिन बाद क्यों कर रहे हैं, आप कल ही करिए ना। कल मैं सुबह 7 बजे आ जाऊँगा। पहले सबसे पहले हम भीमा शंकर जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग देवलाली होते हुए फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाएंगे और फिर वापस आके रात में देवलाली में आप आराम करना। फिर उसके बाद सुबह फिर हम लोग शिरडी और शनि शिंगणापुर और फिर वापस पुणे शाम तक आ जाएंगे। तो मेरी बेटी ने कहा हाँ बात तो ठीक है, एक साथ सब हो जाएंगे, लेकिन कितना लोगे, चार्जेस क्या है? कहता कि हमारे फ्लैट है, पहले तो ये है कि 600 किलोमीटर्स का है, 7,500 वो तो आपको देना है। पर मुझे और बाकी जो है हर जो एक्स्ट्रा किलोमीटर है उसमें 13 रुपीज़ पड़ेगा पर किलोमीटर। तो लेकिन मुझे तो लगता है कि आपका 600 में हो जाना चाहिए, 600 किलोमीटर है। तो मेरी बेटी ने कहा ठीक है फिर तुम पहुंच जाओ सुबह 7 बजे। सुबह आ गया वो टैक्सी लेके। बहुत गर्मी थी उन दिनों, पुणे में 40 डिग्री के आसपास था, एसी भी इफेक्टिव नहीं थे कार के। तो खैर फिलहाल हम लोग अर्ली मॉर्निंग तो ठीक था। फिर चले तो काफ़ी दूर था भीमा शंकर, वहाँ से करीब 3.5 घंटा ऑलमोस्ट। थक गए बहुत। रास्ते में ब्रेकफास्ट भी किया, फिर पहुँचे वहाँ फाइनली। तो इस बीच वहाँ एक इसने किससे बात कर ली थी, एक लोकल आदमी था जिसकी टाइप था पुलिस वालों के साथ। तो उसने पहले ही हमें मेन रोड से हमें बाईपास में से मंदिर के बिल्कुल नहीं पास में गाड़ी रुकवा दी। हमें वो जो पहले जो पिछले कई सालों पहले मैं गई थी तो वहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ी थी मेन रोड से जाने पे। वहाँ से बहुत पहले ही से हम लोगों को उससे छुटकारा मिला, सीढ़ियों से। सिर्फ 1,000 रुपीज़ दे के एटलीस्ट हम लोग आराम से मंदिर के अंदर चले गए वहीं से। और फिर उसके बाद अच्छे से पूजा भी की और फिर वहाँ से वापस हम आगे बढ़े अपने यहाँ देवलाली के लिए। फाइनली करीब 3 बजे के करीब हम लोग देवलाली पहुँच गए। मेस में गए, हमने कहा कि तुम भी आराम करो। किसी को बोला वहीं के लोकल जो आर्मी वाला था उससे बोला इनको थोड़ा खाना खिला देना और इनको थोड़ा आराम करने की जगह दे देना किसी कमरे में। तो वो चला गया आराम करने के लिए। हमने कहा हम भी 1 घंटा बाद पहुंच जाना 4 बजे, तो हम भी तैयार रहेंगे। और कहाँ आराम के 3 से 4 बजने में क्या टाइम लगता, हम तैयार हो गए और फिर उसके बाद वो भी आ गया, फिर हम लोग आ गए। और देवलाली से नासिक कोई मजाक नहीं था, बहुत लंबा था, बहुत ही लंबा। फिर उसके बाद नासिक से फिर त्र्यंबकेश्वर महादेव। काफ़ी टायरिंग, मतलब लगने लगा कि कब ख़त्म हो गई, कब ख़त्म होगा ये सफ़र, लेकिन ऐसा नहीं था। फाइनली हम लोग मंदिर पहुँचे। वहाँ भी हमारे पास पास था, आर्मी पास ले मिल गया था हमें वहीं से देवलाली से। तो फिर हम लोग फिर लेकिन वहाँ जनरल में भी कोई रश नहीं था। जनरल में भी होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हम लोग ने वहाँ दर्शन किए, फिर वापस टैक्सी से फिर हम लोग मार्केट, हमने कभी मार्केट में ले चलो। मार्केट वहाँ से और भी डबल लग रहा था, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब बहुत ही टायरिंग था हर चीज़। वहाँ से फिर पहुँचे मार्केट में, फिर एक स्टोर से हमने कुछ वहाँ से वहाँ के लोकल प्रोड्यूस लिया, कुछ मसाले लिए। फिर उसके बाद गाड़ी में ही सामने उसने पार्क की हुई थी, वहाँ रख दी। फिर हमने कहा किससे पूछा, सबसे पूछा, सबने कहा शिल्पा थाली, शिल्पा थाली, एवरीबडी वॉज रिकमेंडिंग। तो हमने फिर शिल्पा थाली में चले गए। हमने कहा हम तो जा रहे हैं, तुमने खाना है तो तुम भी खा लेना। तो पता नहीं उसने खाया नहीं खाया, बट वी हैड खाना खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से चले गए देवलाली। देवलाली करीब 10 बजे के करीब पहुँचे। फिर हम सो गए, कहाँ नींद कहाँ आती, बहुत टायरिंग हो गया था पूरे दिन।
तो फिर इसके बाद मॉर्निंग में फिर जल्दी उठ गए 8 बजे तक। हमने कहा था तुम भी 8 बजे तक, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि रात जब हम लोग देवलाली पहुँचे तो शाम को रात के करीब 10 बजे, तो उसको मना कर दिया गया कि यहाँ तुम नहीं रह सकते, ना तुम्हारी टैक्सी ना तुम। तो फिर आर्मी एरिया तो यहाँ नहीं रह सकते। तो हमने कहा तुम देवलाली में किसी होटल में चले जाना या अपनी टैक्सी में सो जाना। तो कहता ठीक है, वो चला गया। फिर हमने कहा 8 बजे तक आना। फिर 8 बजे हम लोग भी तैयार हो गए, वो भी आ गया। फिर हम लोग फिर चले आगे शिरडी के लिए। शिरडी पहुँचे, फिर शिरडी में दर्शन किए और फिर वहाँ से फिर हम आगे फिर शनि शिंगणापुर। वहाँ भी काफ़ी गर्म था, लेकिन शनि शिंगणापुर में सब जगह शेड होती है, और वहाँ शिरडी में भी थी, बट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वहाँ क्राउड था। शनि शिंगणापुर में उतना नहीं था, काफ़ी कम लोग थे और फैली जगह, काफ़ी चौड़ी जगह खुली खुली। तो खैर वहाँ हमने इन्जॉय किया काफ़ी। फिर उसके वापस हम लोग अब आने वापस जब आने लगे, तो उसके बाद वो फुल फॉर्म में आ गया, जो उसका रियल कैरेक्टर था उसने शो करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि आप ना अभी चलेंगे हम आगे, काफ़ी आगे एक जंगल है। जंगल क्या है, मतलब थोड़ा सा जंगल की तरफ रास्ते हैं, पेड़ों के बीच में कुछ लोग, एक आदमी ने एक चूल्हे में खाना बनाता है। वो 2-3 उसे उसके रखे हैं उसने अपने सर्वेंट्स, चूल्हे में खाना बनाते हैं वो। उसमें मटन होता है और राइस होता है। तो मैडम मटन और राइस लंच में खाएंगे। मैंने कहा देखो मैं तो मटन नहीं खाती हूँ। तो कहने लगा अरे तो क्या हुआ, वहाँ चिकन भी है, फिश भी है, आपको जो खाना है खाओ। तो मैंने कहा, मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटे ऐसा है कि तुम भी मत खाना मटन, अगर होगा भी तो, क्योंकि मैंने कहा ऐसी जगहों में कैसे क्या मटन मिलेगा कुछ पता नहीं, तो नहीं खाना। तो कहने लगा कि हाँ मैडम आप सही बोल रही हैं। एक बार क्या हुआ कि अब जगह उसने कुछ पुणे या बॉम्बे कुछ इस तरह से बोला कि कुछ समझ नहीं। कहता एक 5 स्टार होटल में न्यू ईयर की ईव में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 350 डॉग्स सप्लाई कर दिए होटल को, और जितने लोग आए थे तो उसके लिए डॉगी। और उसके बाद वहाँ पर किसी एक को, शायद एक कर्मचारी को उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, तो उसने पुलिस को कंप्लेंट करी। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ डॉग्स मिले उनको, कुछ डेड और कुछ पकड़े। मैं कहा प्लीज़ अब इस तरह की बातें मत करो, तुम चुप बैठो, इस तरह की बातें हमें नहीं सुननी। तो फिर उसके बाद तो चुप हो गया। थोड़ी देर में कहने लगा कि हाँ ठीक है आप चिकन और फिश खाइएगा। फिर कहाँ किसका कुछ नहीं, बस गप्पें चल रही थी और काफ़ी आगे पहुँच गए हम लोग। तो कहने लगा कि एक आगे एक तालाब भी है, बहुत बड़ा तालाब, उसमें लोग जाल डाल देते हैं मछुआरे, और जाल में जो मछलियाँ फंसती हैं वो आप जाके देखिए, और आपको जो पसंद आए वो आपके लिए फ्राई कर देंगे। चलिए मैडम चलें क्या वहाँ। हमने कहा नहीं भाई, जितने देर में जाल डलेगा, जितनी देर में मछली आएगी, उतने देर में तो हम पुणे पहुँच जाएंगे। मैंने कहा प्लीज़ इस सभी बातें मत करो, तुम आगे आगे देखो। उसके बाद फाइनली वो हमें काफ़ी अहमदनगर भी गुजर गया। अहमदनगर से पुणे ज़्यादा दूर अब नहीं रह गया था। अहमदनगर गुजरा, मुश्किल से 10 किलोमीटर हम पहुँचे होंगे। उसने मेन रोड से गाड़ी बाएं तरफ रोक कर दी, और पता चला कि वो एक चीकू का बाग है बहुत बड़ा, उसमें चीकू चिवाड़ी लिखा था, मतलब चीकू का बगीचा, और बहुत बड़े बड़े चीकू लगे थे, मतलब लदे हुए थे पेड़। और नीचे मतलब वहाँ पे उसने, क्योंकि जिसका बाग था उसने सोचा होगा कि यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, तो उसने बहुत पहले वहाँ पे वो खोल दिया था, खुला चूल्हे पे बनाया हुआ खाना। और उसने कहा कि यहीं मैडम यहाँ मिल जाएगा आपको चिकन और फिश जो भी खानी है आपको, ये बहुत यहाँ सब कुछ बनता है। और देखिए टेबल में लोग खा भी रहे हैं, टेबल लगे थे, टेबल और चेयर्स लगी थी। हमने कहा ठीक है अगर होगा तो हम खा लेंगे। और उसके बाद वो हम मैं जब गए तो देखा तो वहाँ पे उसने, उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, वॉशरूम भी है लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए अलग मतलब बनाए हुए हैं। और फिर इधर यहाँ पे एक वो भी था, वॉश बेसिन भी था, उसमें एक लेडी, अच्छी वेल ड्रेस लेडी हाथ धो रही थी, अच्छी साड़ी पहनी थी। खूब वहाँ के लोग खूब ज्वेलरी भी पहनते हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे ज्वेलरी कि ऐसे पहन के बाहर जाए। तो काफ़ी पहने हुए थे और वो हाथ धो रही थी। उसके बाकी जो उसके फैमिली के लोग थे वो अभी टेबल में ही खा रहे थे, वो यहाँ वो भी उठने ही वाले थे। तो मैंने कहा, मैं गई, मैंने कहा तो आप कहाँ से आएंगे, कहते कि अहमदनगर से। तो मैंने कहा इतने दूर से आप यहाँ आती हैं, करीब 10 किलोमीटर होगा। कहते हैं हाँ कि मैंने कहा आपने क्या खाया, चिकन फिश मटन। वो मेरा मुँह देखने लगी, कहने लगी हम मांस बड़ी खाई। मैंने कहा मांस बड़ी क्या होती है। कहती कि वो बेसन का जैसे गट्टे बनते हैं ना राजस्थानी, वैसे स्टीम करके
बेसन का बना देते हैं, उसको गोड़ा मसाला साथ में फ्राई कर, मतलब गोड़ा मसाला डाल देते हैं प्याज लहसुन अदरक के साथ, तो और टमाटर के साथ। तो उसके बाद जो गोड़ा मसाला इतना तेज़ होता है, वो लोग महाराष्ट्र नहीं खा सकते हैं, हमारे बस का नहीं होता है। तो कहती बहुत टेस्टी बनता है यहाँ का, तो इसलिए हम लोग यहाँ हमेशा कभी कभी आ जाते हैं राइस के साथ खाने के लिए मांस बड़ी। तो तब तक ये भी आ गए वहाँ से ड्राइवर जी। मेरी बेटी तो वहीं पर खड़ी थी पास में, तो आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ तुम्हें पता है क्या बनता है? मांस बड़ी। कहता हाँ मैडम मांस बड़ी बनती है। मैं तुम तो बड़ा क्लेम कर रहे थे कि यहाँ बनता है सब कुछ, तुम्हें बड़ा पता है। तो मैंने कहा अब तुम ऐसा करो, कुछ नहीं बोलोगे तुम रास्ते पर, अब चलो सीधे पुणे, हमें जाना है, अब तुम्हारी फालतू बात नहीं सुननी। तो चले फिर आगे बढ़े। फिर उसके बाद रास्ते में कहने लगा कि ये पुणे में एक बहुत ही बढ़िया राजस्थानी थाली मिलती है मैडम। उसमें ना बहुत कटोरियाँ होती हैं, तरह तरह के डिशेस होते हैं, तो मीट भी होता है, सब मछली सब चिकन विकन सब होता है, और बहुत ही बढ़िया। तो मैंने कहा तुमने खाई है? कहता है हाँ। तो मैंने कहा कितने की आती है? कहता मैंने कहाँ खाया, पैसे दिए उसके, वो तो मेरे कस्टमर ने खिलाई है मुझे। ओह मैंने कहा बस सब कुछ है, तेरी गप्पें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। फाइनली हम लोग पुणे पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए। फिर पहुँचे तो मेरी बेटी ने कहा कि कितना हुआ भैया बताइए? तो कहता कि मैडम 600 किलोमीटर तो आपके बहुत पहले ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद तो 7,500 हुए, और 3,000 जो एक्स्ट्रा किलोमीटर्स हुए उसके हुए, तो 10,500। और 500 मैंने वो जिस कमरे को मैंने किराए पे लिया था देवलाली में, उसका 500 हो गए। और फिर आपने तो मटन, तो राइस तो खिलाया नहीं मुझे, नहीं तो उसके भी 500 रुपये लगाता। तो मेरी बेटी ने कहा कि तुमने मतलब खाने खिलाने का क्या मतलब था, हमने खाया क्या? कहता और मैं कौन सा मांग रहा हूँ आपसे, कौन सा मैं मांग रहा हूँ 500 रुपये? तो उसकी फालतू बात। फिर हम अब मैं समझ गई कि क्यों से रास्ते में बोला था हमें, जब हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर देख चुके थे, कि मैडम ये कोई मंदिर तो ये तो नया मंदिर है, असली पुराना मंदिर त्र्यंबकेश्वर का तो पहाड़ी पे है, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने बोला कि ये देखो ये तो 1730 या 1740 में पेशवा ने बनाया, बालाजी पेशवा ने। और वो मंदिर, ये मंदिर जो है सदियों से यहाँ खड़ा है, और मैं भी 20 साल पहले जब आई तभी भी यहीं था। ठीक है ना? अब कोई नया कोई मंदिर, कोई पुराना मंदिर कोई नहीं है, यही मंदिर है, और हम नहीं जाएंगे कहीं भी। और फिर उसने आगे भी जाके कहीं बोला था कि थोड़ा रास्ते से हट के कहीं गणेश जी का मंदिर है, चलेंगे क्या? तो हमने वहाँ भी मना कर दिया था। अब मुझे पता चला कि वो अपने पैसे बना रहा था, हर किलोमीटर के लिए वो हमें झांसा दे रहा था। खैर नहीं, 11,000 दिए उसको मेरी बेटी ने। और कहने लगा मैडम कहीं कहीं भी जाना हो पुणे में बाहर, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा, और आप पे मेरा चावल मीट उधार रहा। थैंक यू।